हेलो फ्रेंड्स, मैं आज फिर उपस्थित हूँ आपके साथ एक नया वीडियो लेकर। मैं वही फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड टॉपिक के साथ कंटिन्यू करना चाहूँगा और आज का टॉपिक है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड के बारे में लोगों में बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं कि हमें क्रेडिट कार्ड से दूर रहना चाहिए, क्रेडिट कार्ड कभी नहीं यूज़ करना चाहिए। लेकिन यदि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप जानेंगे कि हमें क्रेडिट कार्ड को यूज़ बिल्कुल करना चाहिए और 18 साल का होते ही हमें क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर देना चाहिए। इवन अपने बच्चों के 18 साल होते ही हमें क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर देना चाहिए और उसे यूज़ करना चाहिए। आप इस वीडियो को पूरा देखिए और देखिए क्रेडिट कार्ड के क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं यदि आप उसको सावधानीपूर्वक यूज़ करें तो। क्रेडिट कार्ड को समझने के लिए मैंने उसे कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, जैसे क्रेडिट कार्ड क्या है, क्रेडिट कार्ड्स में क्या डिटेल होती है, किन किन मेथड से हम क्रेडिट कार्ड को यूज़ कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड को कैसे अप्लाई किया जा सकता है और उसके लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। अगर आप क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर रहे हैं और आपको कांस्टेंट रिजेक्शन मिल रहा है तो आप क्रेडिट कार्ड कैसे ले सकते हैं, किस प्रकार के क्रेडिट कार्ड होते हैं और हमें कौन सा क्रेडिट कार्ड यूज़ करना चाहिए, क्रेडिट कार्ड की लिमिट कैसे डिसाइड की जाती है, क्रेडिट कार्ड के क्या बेनिफिट हैं और क्या नुकसान हो सकते हैं, किन किन पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए जब हम क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, क्या हम क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉ कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड की कंपनियां क्रेडिट कार्ड क्यों इशू करती हैं और उनको क्या फ़ायदा होता है, पेमेंट गेटवे क्या होता है और कौन कौन सी कंपनियां पेमेंट गेटवे की सुविधा देती हैं, क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट होने के बाद हम उसकी पेमेंट कैसे कर सकते हैं, हमें क्रेडिट कार्ड किस एज में लेना चाहिए और क्यों, क्रेडिट कार्ड में बैलेंस ट्रांसफ़र का मतलब क्या होता है, अगर हमें क्रेडिट कार्ड से उधार लेना पड़े या लोन लेना पड़े तो कौन सा बेटर है, हम कितने क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं, हम एक एग्ज़ाम्पल भी देखेंगे क्रेडिट कार्ड बिलिंग साइकिल का, किस प्रकार के क्रेडिट कार्ड पे रिवार्ड होते हैं उसे भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्रेडिट कार्ड क्या होता है। क्रेडिट कार्ड एक तरह से प्लास्टिक मनी होता है। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में अंतर ये होता है कि डेबिट कार्ड आपके बैंक अकाउंट से लिंक्ड होता है। डेबिट कार्ड से आप उतना ही पैसा यूज़ कर सकते हैं जो आपके अकाउंट में होता है, लेकिन क्रेडिट कार्ड से आप वो पैसा भी यूज़ कर सकते हैं जो आपके अकाउंट में नहीं है। इसका मतलब आप उधार परचेज़ कर सकते हैं। जब आप उधार परचेज़ करते हैं तो क्रेडिट कार्ड कंपनी आपके बिहाफ पर शॉपकीपर को पेमेंट की करती है और एक निश्चित समय सीमा के बाद आप क्रेडिट कार्ड को वो पेमेंट रीपे कर देते हैं। क्रेडिट कार्ड में क्या डिटेल्स होती हैं, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, क्रेडिट कार्ड में एक चिप होती है, जिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है उसका नाम होता है, 16 डिजिट का कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट और 3 या 4 डिजिट का CVV कोड, कार्ड होल्डर का नाम होता है, मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है, आप उस कार्ड के पीछे सिग्नेचर भी कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड वीज़ा, मास्टर, MX है वो भी लिखा होता है, एक होलोग्राम होता है। किस प्रकार से हम क्रेडिट कार्ड को यूज़ कर सकते हैं, हम घर बैठे ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं या हम शॉप पर जाकर शॉपिंग करते हैं तो क्रेडिट कार्ड को स्वाइप कर सकते हैं और पिन एंटर कर सकते हैं, या हम ATM पर जाकर कैश विड्रॉ भी कर सकते हैं। आजकल बैंकों ने टच एंड पे की फैसिलिटी भी अवेलेबल करवा दी है कार्ड के लिए, जिससे आपको पिन एंटर नहीं करना पड़ता, बट आप क्रेडिट कार्ड को जस्ट मशीन से टच करेंगे और पेमेंट हो जाएगी। क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कैसे किया जा सकता है, या तो आप जिस कंपनी का क्रेडिट कार्ड लेना चाहें उसकी ऑनलाइन साइट पर जा सकते हैं और वहां अप्लाई कर सकते हैं, या फिर कस्टमर केयर पे कॉल करके आप ऑफलाइन फिजिकल फॉर्म भर के भी क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट हमें क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए चाहिए होते हैं, हमें पिछले 3 से 6 महीने की सैलरी स्लिप या फिर 2 या 3 साल की ITR की कॉपी चाहिए होती है, हमें इसके साथ साथ पैन कार्ड, आधार कार्ड, एक फ़ोटोग्राफ, ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर भी चाहिए होता है। अब हम जानेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं लेकिन बैंक उन्हें रिजेक्ट कर देते हैं और क्रेडिट कार्ड इशू नहीं करते, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि इसका रीज़न क्या हो सकता है। इसका रीज़न ये है कि आपने पहले कभी भी लोन या क्रेडिट कार्ड नहीं लिया था और आपका सिबिल स्कोर नहीं है। उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको जिस बैंक से आप क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं वहाँ एक फ़िक्स डिपॉज़िट बनवा दीजिए 20 से 25 हज़ार रुपये का, और फ़िक्स डिपॉज़िट के बेस पे आप एक क्रेडिट कार्ड अप्लाई कीजिए। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपका फ़िक्स डिपॉज़िट हर साल इंटरेस्ट अर्न करता रहेगा और आपको क्रेडिट कार्ड भी मिल जाएगा। उस क्रेडिट कार्ड को आप हर महीने कम से कम 1-2 ट्रांजैक्शन कीजिए और उसका बिल जनरेट होने के बाद आप उसकी पेमेंट ड्यू डेट से पहले कीजिए।
जिससे आपका सिबिल स्कोर बढ़ेगा और क्रेडिट हिस्ट्री क्रिएट होगी। अब 1-2 साल यूज़ करने के बाद आप किसी दूसरी क्रेडिट कार्ड कंपनी से या उसी क्रेडिट कार्ड कंपनी से एक और क्रेडिट कार्ड अप्लाई कीजिए। इस बार आपको क्रेडिट कार्ड इशू हो जाएगा, क्योंकि अब तक आपका सिबिल स्कोर और क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी बन चुकी है। जब आपको ये क्रेडिट कार्ड मिल जाए तो आप पहले वाला क्रेडिट कार्ड जो आपका फ़िक्स डिपॉज़िट के बेस पे था, आप उसे सरेंडर कर सकते हैं और अपनी एफडी रिडीम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कितने प्रकार के क्रेडिट कार्ड होते हैं और हमें कौन सा क्रेडिट कार्ड यूज़ करना चाहिए। एक्चुअली ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट पे। कुछ लोग ज़्यादा ट्रैवल करना पसंद करते हैं, कुछ लोग कैशबैक लेना चाहते हैं, कुछ लोग मूवीज़ ज़्यादा देखते हैं, तो उसके हिसाब से डिफरेंट कार्ड्स अवेलेबल हैं मार्केट में। तो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप क्रेडिट कार्ड चूज़ कर सकते हैं। दूसरा सबसे ध्यान देने योग्य बात ये होती है कि उस क्रेडिट कार्ड की फ़ीस क्या है जो आपको हर साल चार्ज होगी। आपको क्या लिमिट चाहिए क्रेडिट कार्ड की और कौन सा बैंक आपको वो क्रेडिट कार्ड की लिमिट ऑफ़र कर रहा है। क्या क्रेडिट कार्ड पर कोई हिडन चार्जेस हैं। हर बैंक के पास बहुत सारे कार्ड होते हैं, तो आपको एक क्रेडिट कार्ड अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सिलेक्ट करना होगा। जब आप 1-2 साल क्रेडिट कार्ड यूज़ कर लेंगे तो बैंक आपको अपग्रेड का भी ऑप्शन देता है, जिससे आप बेटर क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। क्रेडिट कार्ड की लिमिट कैसे डिसाइड होती है। सबसे पहले तो आपकी सैलरी या इनकम देखी जाती है, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री की एज देखी जाती है, आपने कोई पिछला लोन या क्रेडिट कार्ड लिया था तो उसकी पेमेंट आप रेगुलर टाइम पे कर रहे थे कि नहीं, ये भी आपका लिमिट डिसाइड करता है। आपका सिबिल स्कोर क्या है जो कि पैन कार्ड से लिंक्ड होता है। जनरली 50% ऑफ द मंथली सैलरी आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट होती है, और जो 1-2 साल के बाद इंक्रीज़ भी कर सकते हैं अगर आप रेगुलर पेमेंट करते हैं। हमें कौन सा कार्ड लेना चाहिए, जैसा कि मैंने बताया, आपकी यूसेज और रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। मैं ये रिकमेंड करूँगा कि जिस कार्ड में फ़ीस कम से कम हो और रिवार्ड ज़्यादा से ज़्यादा हो, हमें वो कार्ड सिलेक्ट करना चाहिए। अब हम देखेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बेनिफिट्स ऑफ क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट क्या होते हैं। क्रेडिट कार्ड के बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। जैसे सबसे पहले तो हम उधार परचेज़ कर सकते हैं, यानी कि हमारे पास पैसा ना होते हुए भी हम कुछ भी परचेज़ कर सकते हैं और उस पीरियड के लिए इंटरेस्ट भी बचा सकते हैं। दूसरा फ़ायदा ये है कि हम घर बैठे ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, जिससे हमारा लॉजिस्टिक कॉस्ट और टाइम भी सेव होता है। तीसरा बेनिफिट ये है कि हर महीने क्रेडिट कार्ड की बिलिंग स्टेटमेंट जनरेट होती है, जिसे अगर हम ध्यान से पढ़ें तो हमें ये पता चल जाता है कि हम कहाँ कहाँ खर्चा कर रहे हैं और कौन से खर्चे हम अवॉइड कर सकते हैं। तो क्रेडिट कार्ड हमारे ट्रैकिंग के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। इसके बाद चौथा फ़ायदा है ट्रांजैक्शन डिस्प्यूट। अगर किसी क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन में हमें डिस्प्यूट है तो हम क्रेडिट कार्ड कंपनी को रेफ़र कर सकते हैं और वो उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करती है। पांचवा बहुत ही इम्पॉर्टेंट फ़ायदा ये है कि बहुत सारे ब्रांड्स जैसे LG, सैमसंग अपने डिफरेंट प्रोडक्ट्स AC, रेफ्रिजरेटर पर 10 से 15% का डिस्काउंट ऑफ़र करते हैं। यदि आपके पास कोई पर्टिकुलर कार्ड हो तो क्रेडिट कार्ड हमें डिस्काउंट देने में हेल्प करवाता है। अगला फ़ायदा ये है कि हमें जब भी हम क्रेडिट कार्ड से एक्सपेंस करते हैं तो उस पर हमें रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं। जैसे हर 100 रुपये के खर्च करने पे हमें 1 या 2 रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं, जिसे हम 1 या 2 रुपये में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगला बेनिफिट ये है कि कई क्रेडिट कार्ड हमें नो इंटरेस्ट नो कॉस्ट EMI ऑफ़र करते हैं। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आपने 1 लाख रुपये का लैपटॉप ख़रीदा तो उसकी वो बैंक या क्रेडिट कार्ड कंपनी 10 EMI बांध देगी और आपको हर महीने 10,000 रुपये पे करने हैं बिना इंटरेस्ट के। तो आप हर महीने 10,000 रुपये पे करेंगे और उस पे आपको इंटरेस्ट सेविंग होगी। अगला फ़ायदा ये है कि क्रेडिट कार्ड कंपनी आपको कार्ड पर फ्रॉड रिस्क का इंश्योरेंस देती है, जिससे अगर कोई क्रेडिट कार्ड पे अगर कोई फ्रॉड हो जाए तो क्रेडिट कार्ड कंपनी उसका ध्यान रखती है। इसके लिए आपको क्रेडिट कार्ड कंपनी से पहले डिस्कस करना पड़ेगा कि इस कार्ड पर ये फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं। अगला बेनिफिट क्रेडिट कार्ड का ये है कि हम क्रेडिट कार्ड से इंटरनेशनल पेमेंट भी कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि क्रेडिट कार्ड के नुकसान क्या हैं। सबसे पहला क्रेडिट कार्ड का नुकसान ये है कि क्रेडिट कार्ड से इंटरनेशनल पेमेंट हो जाती है और उसके लिए आपसे कोई OTP भी नहीं मांगा जाता। तो मान लीजिए आपका क्रेडिट कार्ड कहीं गिर गया है या चोरी हो गया है तो उससे कोई भी इंटरनेशनल पेमेंट कर सकता है और आपके फ़ोन पर कोई OTP भी नहीं आएगा। क्रेडिट कार्ड से आजकल बहुत फ्रॉड हो रहे हैं, तो हमें बड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। क्रेडिट कार्ड लेने के बाद हमें एनुअल फ़ीस पे करनी पड़ती है।
क्रेडिट कार्ड के और भी प्रोसेसिंग चार्जेस होते हैं। यदि हम अपने बिलिंग की ड्यू डेट से पहले पेमेंट नहीं करते तो क्रेडिट कार्ड कंपनी काफ़ी अच्छे चार्जेस लगा देते हैं। अगर हम क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉ करते हैं तो हमें 40 से 42% पर एनम का इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। यदि आपने क्रेडिट कार्ड बिल जनरेट होने के बाद ड्यू डेट से पहले पेमेंट नहीं की तो आपको हाई इंटरेस्ट जो कि 40 से 42% है पर एनम वो देना पड़ता है। क्रेडिट कार्ड का एक बहुत ही ज़्यादा नुकसान ये है कि क्रेडिट कार्ड होने से हम अननेसेसरी बाइंग करते हैं, मतलब जो चीज़ हमें नहीं चाहिए वो भी हम बाय करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड वाइल यूजिंग क्रेडिट कार्ड। तो हमें ये पॉइंट्स ध्यान रखने चाहिए जब भी हम क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं। हमें क्रेडिट कार्ड की बिल की पेमेंट हमेशा उसकी ड्यू डेट से 3-4 दिन पहले ही कर देनी चाहिए और लास्ट डेट तक वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार पेमेंट करने के बाद पेमेंट क्रेडिट कार्ड में 3-4 दिन के बाद रिफ्लेक्ट करती है। हमेशा हमें क्रेडिट कार्ड की फुल पेमेंट करनी चाहिए, ना कि मिनिमम अमाउंट ड्यू, बिकॉज यदि आप मिनिमम अमाउंट ड्यू पे करेंगे तो बाकी पेमेंट पर आपको 42% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट लगेगा। क्रेडिट कार्ड हमें वहाँ यूज़ नहीं करना चाहिए जो चीज़ें हमारे ज़रूरी नहीं हैं। तो यदि हमारे पास पैसा हो तभी हमें कुछ ख़रीदना चाहिए। हमें उतना ही क्रेडिट कार्ड की लिमिट यूज़ करनी चाहिए जितना हम नेक्स्ट मंथ अपनी सैलरी या इनकम में से पे कर सकते हैं, उससे अधिक नहीं। एक और पॉइंट, हमें अपने क्रेडिट कार्ड की कॉस्ट और रिवार्ड्स का कंपैरिजन करना चाहिए कि कार्ड हमारे लिए बेनिफिशियल है या नहीं, तभी हमें उसका यूज़ करना चाहिए। अगला पॉइंट है कि क्या हम क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉ कर सकते हैं। ये पॉइंट सभी जानना चाहेंगे, तो इसका आंसर है येस, लेकिन हमें ये कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉ किया तो क्रेडिट कार्ड कंपनी आपको उसी दिन से 42% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज करेगी। उसके साथ साथ वो आपसे कुछ ट्रांजैक्शन चार्जेस भी चार्ज करेगी। इससे बेहतर ऑप्शन ये है कि आपको अगर पैसे की सख्त ज़रूरत है तो आप पर्सनल लोन ले लीजिए, जो कि 14-15% पर एनम पे अवेलेबल है। बट क्रेडिट कार्ड से कभी भी हमें कैश विड्रॉ नहीं करना चाहिए। अगला पॉइंट है कि क्रेडिट कार्ड कंपनियां क्यों कार्ड इशू करती हैं और उन्हें क्या प्रॉफिट होता है। तो क्रेडिट कार्ड कंपनियों को बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, जैसे वो क्रेडिट कार्ड जब इशू करती हैं तो जॉइनिंग फ़ीस लेती हैं और हर साल रिन्यूअल पे एनुअल फ़ीस चार्ज करती हैं। अगर कोई क्रेडिट कार्ड होल्डर अपनी बिल की पेमेंट ड्यू डेट पर नहीं कर पाता तो वो लेट फ़ीस चार्ज करती हैं। अगर कोई क्रेडिट कार्ड होल्डर कैश विड्रॉ करता है तो कैश विड्रॉल फ़ीस चार्ज की जाती है। 42% एनुअल इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। अगर कोई कार्ड होल्डर अपना एक कार्ड का बैलेंस दूसरे कार्ड में ट्रांसफ़र करता है तो उसका बैलेंस ट्रांसफ़र फ़ीस चार्ज की जाती है। और जिस शॉप पर या जिस ब्रांड पर आप क्रेडिट कार्ड से परचेज़ करते हैं वो ब्रांड भी क्रेडिट कार्ड कंपनीज़ को कुछ परसेंटेज प्रॉफिट देती हैं। क्रेडिट कार्ड कंपनियां क्यों क्रेडिट कार्ड इशू करती हैं? टू मेक प्रॉफिट, टू इंक्रीज़ नंबर ऑफ़ कस्टमर्स एंड मार्केट शेयर। कस्टमर्स को और भी सुविधाएं जैसे बैंक अकाउंट ओपन करवाती हैं, फ़िक्स डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड सर्विसेज देती हैं टू कम्पीट विद अदर बैंक्स। क्योंकि यदि एक कस्टमर किसी कंपनी का क्रेडिट कार्ड लेता है तो ये बहुत ज़्यादा चांस है कि वो अपना बैंक अकाउंट, फ़िक्स डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड भी उसी बैंक में खोलेगा। तो एक तरह से बुके ऑफ सर्विसेज हो जाता है, तो वो कस्टमर वहीं बंद के रह जाता है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ पेमेंट गेटवे एंड विच कंपनीज आर पार्ट ऑफ पेमेंट गेटवे। तो पेमेंट गेटवे की ये मुख्य कंपनियां हैं जैसे मास्टर, वीज़ा, एमएक्स, रुपे, डाइनर। ये कंपनियां अपना पेमेंट गेटवे यूज़ करने देती हैं क्रेडिट कार्ड कंपनियों को और उसके लिए फ़ीस चार्ज करती हैं। ज़्यादातर शॉप्स वीज़ा, मास्टर, रुपे कार्ड पसंद करती हैं पेमेंट लेने के लिए, क्योंकि ये 1-2% चार्ज करते हैं अमाउंट का, लेकिन एमएक्स और डाइनर काफ़ी हाई परसेंटेज चार्ज करते हैं और इसलिए शॉपकीपर्स मना कर देते हैं कि हम एमएक्स से पेमेंट नहीं लेंगे। जो क्रेडिट कार्ड कंपनियां ज़्यादा रिवार्ड देती हैं उनकी एनुअल फ़ीस भी हायर होती है। आरबीआई किसी भी क्रेडिट कार्ड कंपनी को क्रेडिट कार्ड इशू करने से मना कर सकती है। अगला क्वेश्चन है कि जब हमारा बिल जनरेट हो जाता है तो हम क्रेडिट कार्ड की पेमेंट कैसे कर सकते हैं। तो इसके बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे हम ऑनलाइन अपने बैंक अकाउंट से क्रेडिट कार्ड की पेमेंट कर सकते हैं, या हम क्रेडिट कार्ड को ऐसे बिल रजिस्टर्ड कर सकते हैं अपने अकाउंट में और वहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। हम क्रेडिट कार्ड की पेमेंट चेक से भी कर सकते हैं और क्रेडिट कार्ड की पेमेंट के लिए हम ऑटो पे फैसिलिटी भी ले सकते हैं, जो हमें कभी नहीं लेनी चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई वी शुड टेक क्रेडिट कार्ड एंड व्हेन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि जैसे ही आप 18 साल के हो जाएं तो आपको क्रेडिट कार्ड ले लेना चाहिए। उससे क्या होगा कि जब आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करेंगे हर महीने और अपनी पेमेंट ड्यू डेट से पहले करेंगे तो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री और क्रेडिट सिबिल स्कोर बनना शुरू हो जाएगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब भी आप 24-25 साल के होंगे और पर्सनल लोन या हाउसिंग लोन चाहिए होगा तो आपको बैंक बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पर लोन ऑफ़र करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैलेंस ट्रांसफ़र इन क्रेडिट कार्ड क्या होता है। क्रेडिट कार्ड में बैलेंस ट्रांसफ़र का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपके पास 3 या 4 क्रेडिट कार्ड हैं और एक क्रेडिट कार्ड की ड्यू डेट आ गई है 20 दिसंबर और आपके पास क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करने के लिए पैसे नहीं हैं, तो आप उस क्रेडिट कार्ड की पेमेंट दूसरे क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं और ये बैलेंस आपका दूसरे क्रेडिट कार्ड में चला जाएगा, जिसके लिए बैंक आपसे प्रोसेसिंग फ़ीस भी चार्ज करेगा। और अगर आपने दूसरे बैंक की पेमेंट दूसरे क्रेडिट कार्ड की पेमेंट ड्यू डेट से पहले नहीं की तो वो बैंक आपसे 42% तक का इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है। हमें कभी भी बैलेंस ट्रांसफ़र क्रेडिट कार्ड का यूज़ नहीं करना चाहिए। इंस्टेड अगर हमारे पास पैसे की कमी है तो हमें कोई पर्सनल लोन या किसी दोस्त से उधार ले लेना चाहिए और जल्दी से जल्दी उसे रीपे कर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि हमें पर्सनल लोन ज़्यादा अच्छा है लेना या क्रेडिट कार्ड से ख़रीदारी करना अगर हमारे पास 2-4 महीने के लिए पैसे नहीं हैं। तो इसका सीधा सा आंसर है कि हमें पर्सनल लोन लेना चाहिए क्योंकि वो 14 से 15% पर एनम पे अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन क्रेडिट कार्ड से अगर आपने उधार लिया और पूरी पेमेंट नहीं की तो आपको 42% तक का इंटरेस्ट पर एनम के हिसाब से देना पड़ेगा। तो डेफिनेटली पर्सनल लोन या कोई भी अदर लोन बेनिफिशियल है इंस्टेड ऑफ क्रेडिट कार्ड। अगला क्वेश्चन है कि हम कितने क्रेडिट कार्ड रख सकते हैं। तो इसका सीधा सा आंसर है कि क्रेडिट कार्ड की संख्या पर कोई लिमिट नहीं है, आप जितने मर्जी क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। बस एक बात ध्यान रखिए कि हर क्रेडिट कार्ड पर एनुअल फ़ीस होती है, तो आपको वही ध्यान रखना चाहिए कि आपको वही कार्ड लेने चाहिए जिससे आपको बेनिफिट हो रहा है, ना कि नुकसान। अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ क्रेडिट कार्ड बिलिंग साइकिल का। मान लीजिए आपने एक आईफोन ख़रीदा 1 लाख रुपए में क्रेडिट कार्ड यूज़ करके 1 नवंबर 2022 को और आपका क्रेडिट कार्ड का बिलिंग साइकिल एंड होता है 1 दिसंबर 2022 को। तो अब आपका क्रेडिट कार्ड जो स्टेटमेंट है वो जनरेट होगा 1 दिसंबर 2022 को और आपको 20 दिन का टाइम मिलेगा उस बिल को पेमेंट करने के लिए, यानी कि आप 21 दिसंबर 2022 तक पेमेंट कर सकते हैं। तो इन टोटल अगर हम देखें तो हमें 50 दिन का क्रेडिट पीरियड मिला फ्रॉम 1 नवंबर 2022। तो इस 50 दिन का हम इंटरेस्ट एंजॉय कर सकते हैं। यदि हम डेबिट कार्ड से परचेज़ करने वाले थे तो अब हमने क्रेडिट कार्ड से परचेज़ किया जिससे हमारा 50 दिन का इंटरेस्ट सेव हुआ। लेकिन यदि हम यही सेम आईफोन 30 नवंबर को परचेज़ करते तो हमें सिर्फ 20 दिन का क्रेडिट पीरियड मिलता, क्योंकि आपकी स्टेटमेंट 1 दिसंबर को जनरेट हो जाएगी और आपको पेमेंट 21 दिसंबर से पहले करनी पड़ेगी। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ रिवॉर्ड्स ऑन क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड्स पे बहुत तरह के रिवॉर्ड होते हैं, जैसे कि हम क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट यूज़ करके कैशबैक ले सकते हैं या मूवी टिकट बुक कर सकते हैं या डिस्काउंट ले सकते हैं पेट्रोल भरवाने पर या एयर ट्रैवल की टिकट्स बुक कर सकते हैं। सिंपल शब्दों में अगर हम समझना चाहें तो जब भी हम 100 रुपये खर्च करते हैं क्रेडिट कार्ड पर तो हमें 1 से 2 रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं। जब भी ये रिवॉर्ड पॉइंट इकट्ठे होकर 5 से 10 हज़ार हो जाते हैं तो हम उन्हें रिडीम करके कोई ना कोई रिवॉर्ड ले सकते हैं। सबसे रिवॉर्ड पॉइंट का एक नुकसानदायक बात यह है कि ये कुछ समय के बाद एक्सपायर होते रहते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि हमारे रिवॉर्ड पॉइंट एक्सपायर ना हों और हम उन्हें पहले ही रिडीम कर लें। रिवॉर्ड पॉइंट रिडीम करने से पहले हमें ये देखना होता है कि उन रिवॉर्ड पॉइंट्स के अगेंस्ट हमें कहाँ हाई वैल्यू मिल रही है, ताकि हम उन क्रेडिट कार्ड्स के पॉइंट को वहीं यूज़ करें जहाँ हमें हाई वैल्यू मिलेगी। अब आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट का एग्जाम्पल, जिसमें दिखाया गया है कि स्टेटमेंट डेट 21 जून 2023 है। टोटल अमाउंट ड्यू इस क्रेडिट कार्ड में कुछ नहीं है, मिनिमम अमाउंट ड्यू भी कुछ नहीं है, ड्यू डेट नो पेमेंट रिक्वायर्ड। इस क्रेडिट कार्ड की लिमिट 1,20,000 रुपये है और पूरी की पूरी लिमिट अवेलेबल है। इस क्रेडिट कार्ड में अवेलेबल कैश लिमिट 24,000 रुपये है। इसका मतलब ये है कि किसी भी कार्ड में जितनी क्रेडिट लिमिट होती है उतना पूरा अमाउंट कैश विड्रॉल के लिए अवेलेबल नहीं होता, उसका कुछ परसेंटेज ही होता है। अकाउंट समरी में आप देखेंगे कि पिछले महीने का बैलेंस जो था वो 38,458 रुपये था। इस महीने की करंट परचेज 0 है और करंट कैश विड्रॉल 0 है और लास्ट पेमेंट 39,000 रुपये की थी, जिसकी वजह से ये
हमारा एडवांस पेमेंट चला गया है क्रेडिट कार्ड कंपनी को 541 रुपीज़ का, और इस महीने हमने कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट अर्न नहीं किए क्योंकि हमने कोई भी परचेज़ नहीं की थी। तो इस प्रकार से क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट को रीड किया जा सकता है। अब हम कुछ और बातें जानते हैं क्रेडिट कार्ड के बारे में, जैसे कि आप एक ही क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट और भी एड ऑन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं अपने स्पाउस, बच्चों और पेरेंट्स के लिए। तो एक ही क्रेडिट कार्ड की लिमिट के अगेंस्ट आप 4-5 कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, और सभी का मिला जुला जो यूसेज होगा वो उससे आपका बिलिंग स्टेटमेंट जनरेट होगा, जिसकी आप पेमेंट मंथली कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्रेडिट कार्ड की आप लिमिट मैनेज कर सकते हैं या तो क्रेडिट कार्ड कंपनी की ऐप से या फिर ऑनलाइन जाकर। इससे फ़ायदा ये होगा कि मान लीजिए आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट 2 लाख रुपए है, लेकिन आप उस लिमिट मैनेजमेंट में सिर्फ 10,000 रुपये तक का अलाउ करते हैं, तो यदि आपका क्रेडिट कार्ड चोरी भी हो जाता है तो कोई भी 10,000 रुपये से ज़्यादा का क्रेडिट कार्ड से परचेज़ नहीं कर पाएगा। तीसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कभी भी आपको ऑटो पे क्रेडिट कार्ड बिल पर सेटअप नहीं करना चाहिए। इससे ये होगा कि क्रेडिट कार्ड कंपनियां कई बार कुछ अनाप शनाप खर्चे लगा देती हैं, और यदि आपने ऑटो पे सेटअप किया है तो वो क्रेडिट कार्ड की बिल की पेमेंट आपके बैंक अकाउंट से क्रेडिट कार्ड कंपनी को हो जाएगी। बेहतर ऑप्शन ये है कि हर महीने जब क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट आती है तो आप उसको रीड कीजिए, एक एक खर्चे को चेक कीजिए और उसके बाद खुद मैनुअली क्रेडिट कार्ड की पेमेंट कीजिए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, कभी भी आपको अपने क्रेडिट कार्ड को इन्वेस्टमेंट पर्पज़ लाइक पीपीएफ और एलआईसी और रिपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए। इसका सिंपल सा रीज़न ये है कि क्रेडिट कार्ड की आउटस्टैंडिंग पर आपको 42% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जबकि आपको एलआईसी पीपीएफ पर 7-8% का इंटरेस्ट रेट ही मिलता है। तो क्रेडिट कार्ड यदि आप अच्छे से सावधानीपूर्वक यूज़ करेंगे तो ये बहुत ही उपयोगी है, बट यदि आप क्रेडिट कार्ड को सावधानीपूर्वक यूज़ नहीं करेंगे तो आपको बहुत नुकसान हो सकता है। आशा करता हूँ आपको क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड वीडियो पसंद आया होगा, और मैंने जितनी भी इन्फॉर्मेशन इसमें दी है आप उसे गो थ्रू कीजिए और ध्यान में रखिए जब भी आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करें, इससे आपको हमेशा फ़ायदा ही मिलेगा, नुकसान कभी नहीं। इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। मैं फिर मिलूँगा आपको नए वीडियो के साथ किसी नए टॉपिक पर, जिससे हमारी नॉलेज फिर से बढ़ सके। थैंक यू सो मच।